नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2015 का विधानसभा चुनाव फ्लैशबैक में इसलिए ले जा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान के बारे में आपको बताएं। उससे पहले 2015 का विधानसभा चुनाव याद करना बहुत ज़रूरी है, फ्लैशबैक में जाना बहुत ज़रूरी है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब नीतीश कुमार आज की तरह महागठबंधन का हिस्सा थे। कांग्रेस, नीतीश कुमार, लालू यादव, आरजेडी सब मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का करिश्मा बरकरार था, बीजेपी का विजय रथ नहीं रुक रहा था और बीजेपी के एक से एक बड़े नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत लगाई। बिहार में कई चुनावी रैलियां की, प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की और उसके बाद भी लालू नीतीश की जुगलबंदी का जो तिलिस्म है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ सकी। बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना सकी, लालू नीतीश की जोड़ी जमी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। इसमें बीजेपी की तरफ से एक गलती को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, बिना चेहरे के चुनाव लड़ी थी और जाहिर है जो गलती 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की, वो गलती अब अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। इसको बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में इस बात को साफ कर दिया है। क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है किशनगंज में कि अगला विधानसभा चुनाव होगा वो सीएम के चेहरे के साथ लड़ा जाएगा। सीएम का चेहरा घोषित करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब सीएम का चेहरा कौन होगा ये देखना होगा, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी और लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर सीएम पद का चेहरा घोषित होगा। बिहार में जो एनडीए टूटा है, गठबंधन टूटा है, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको इस बात का एहसास पहले से था कि बिहार में गठबंधन टूटेगा, नीतीश कुमार अलग होंगे और इसके लिए वो नीतीश कुमार से लगातार बात भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अचानक अलग हो गए। अब वो कहते हैं कि पार्टी तो हम तोड़ रहे थे, कोई किसी की पार्टी कैसे तोड़ सकता है और कैसी पार्टी है नीतीश कुमार की कि वो टूट रही थी। तो नीतीश कुमार भी निशाने पर थे, नीतीश कुमार पर भी लगातार तंज कसा गृह मंत्री अमित शाह ने और इस बीच एक बड़ा ऐलान कि सीएम पद का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ते। ये बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की अगले विधानसभा चुनाव को लेकर।